कहानी का नाम कमरा 206 का आईना। मेरा नाम रोहन अग्रवाल है। मैं दिल्ली में एक आर्किटेक्ट हूं। पेशे से तो मैं इमारतें बनाता हूं, लेकिन जो कुछ मेरे साथ हुआ उसने मेरी जिंदगी को एक डरावने खंडहर में बदल दिया। यह कोई फिल्मी कहानी नहीं है। मैं चाहता हूं कि आप इसे एक चेतावनी के रूप में सुने, क्योंकि अगर आपने ध्यान नहीं दिया तो शायद अगली बार वह आईना आपके सामने हो। ये बात तब की है जब मेरी कंपनी ने मुझे शिमला में एक पुरानी ब्रिटिश इमारत के रेनोवेशन का काम सौंपा। मुझे एक हफ्ते के लिए वहां रुकना था। मैंने एक होटल में कमरा बुक किया। नाम था हेरिटेज रेजिडेंसी। होटल काफी पुराना था। लकड़ी की दीवारें, बड़ी बड़ी खिड़कियां और सीढ़ियों पर पुराने कालीन बिछे हुए थे। जब मैं रिसेप्शन पर पहुंचा तो वहां एक बूढ़ा आदमी बैठा था। उसका चेहरा झुर्रियों से भरा था, लेकिन आंखें कुछ छिपा रही थीं। उसने मुझे देखा और बिना ज्यादा कुछ कहे कमरा नंबर 206 की चाबी दे दी। कमरा दूसरी मंजिल पर था, बिल्कुल कोने में। जैसे ही मैं कमरे में दाखिल हुआ, एक ठंडी लहर सी मेरे शरीर में दौड़ गई। कमरे में बहुत कुछ सामान्य था। एक बेड, एक मेज, एक अलमारी। लेकिन एक चीज थी जो बहुत असामान्य लगी। वो था आईना। दीवार पर टंगा हुआ एक बड़ा, पुराना और टूटा हुआ आईना। उसकी सतह पर अजीब से भूरे और लाल रंग के धब्बे थे, जैसे खून सूख गया हो। वो आईना एकदम बीच दीवार पर टंगा था, और जैसे ही आप कमरे में घुसते थे, आपकी नजर सबसे पहले उसी पर जाती थी। मुझे तुरंत असहजता महसूस हुई। मैंने रिसेप्शन पर कॉल किया। क्या आप इस आईने को हटा सकते हैं? कुछ सेकंड तक चुप्पी रही। फिर रिसेप्शनिस्ट की आवाज आई, सर, वो आईना हटाया नहीं जा सकता। क्यों? वो कमरे का हिस्सा है सर। मैंने आईने की तरफ एक बार फिर देखा। मुझे लगा शायद मैं ज्यादा सोच रहा हूं, शायद ये मेरा वहम है। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, मुझे वो आईना अपनी ओर खींचता महसूस हुआ। ऐसा लग रहा था जैसे वो मुझे घूर रहा हो। मुझे अजीब अजीब आवाजें सुनाई देने लगी, जैसे कोई फुसफुसा रहा हो। कई बार मैंने सोचा कि मैं कमरे से बाहर चला जाऊं, लेकिन कुछ मुझे रोक रहा था। रात का वक्त हुआ। मैंने कोशिश की कि आईने की तरफ न देखूं, लेकिन जैसे जैसे रात गहराती गई, उस आईने की खिंचाव और बढ़ती गई। करीब 1 बजे मैंने करवट बदली और देखा कि आईने में मेरी परछाई थोड़ी देर से हिल रही है, जैसे आईना मेरे हरकतों को ठीक से पकड़ नहीं पा रहा हो। मैं उठा, पास जाकर आईने को गौर से देखा। मेरा चेहरा दिख रहा था, लेकिन उसकी आंखें वो मेरी नहीं लग रही थी। मैंने लाइट जलाई और सब सामान्य हो गया। मैंने खुद को समझाया कि यह सब थकान और ठंड की वजह से है। लेकिन जब लाइट बंद की और मैं लेटने लगा, तो मैंने फिर से आईने की तरफ देखा। अब की बार उसमें मैं अकेला नहीं था। मेरे पीछे एक और आकृति थी। एक औरत, लंबे बाल, सफेद साड़ी, चेहरा झुका हुआ। मैंने झटपट पीछे पलटकर देखा। कोई नहीं था। लेकिन जब मैंने फिर से आईने में देखा, वो औरत अब थोड़ा और पास आ गई थी। मैंने घबराकर लाइट जला दी। आईने में कुछ नहीं था। कमरे में सन्नाटा छाया था। रात में नींद आनी बंद हो गई। हर तरफ अजीब सी आवाजें गूंजती रहीं। कभी खिड़की की झंझनाहट, कभी फर्श पर किसी के चलने की आहट। लेकिन कमरे में मैं अकेला था। मैं डर के मारे चादर ओढ़कर लेट गया। मेरी धड़कनें बहुत तेज हो चुकी थीं। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने मेरी छाती पर हाथ रख दिया हो। सांस लेना मुश्किल हो गया था। मैं पूरी रात बस करवटें बदलता रहा। सुबह होते ही मैं रिसेप्शन गया। वहां वही बूढ़ा बैठा था। मैंने उससे पूछा, इस कमरे में कोई घटना हुई है क्या? उसने मेरी तरफ देखा, फिर नजरें चुरा लीं। फिर धीमे से बोला, कमरा 206 कुछ सालों से बंद था। एक औरत थी, मोहिनी नाम की। वो डांसर थी। कहते हैं उसने उसी आईने के सामने जहर खा लिया था। उसकी लाश 3 दिन तक कमरे में ही रही। जब दरवाजा तोड़ा गया, तब तक वो सड़ने लगी थी। मैं सन्न रह गया। मैंने कहा, क्या आप मेरा कमरा बदल सकते हैं? उसने बिना कुछ कहे नई चाबी दी। कमरा 203। मैंने तुरंत सामान समेटा और 203 में चला गया। पर जब मैं नया कमरा खोलकर अंदर गया, तो मेरी रूह कांप गई। वही आईना, वही टूटा हुआ, वही धब्बों वाला। मैंने रिसेप्शन कॉल किया। आपने कहा था कमरा बदल देंगे। आवाज आई, सर, कमरा बदला है, पर आईना वो तो आपके साथ ही रहेगा। अब मैं घबरा गया था। रात को नींद नहीं आई।
मेरी आंख लग गई और फिर वही सपना शुरू हुआ। मैं एक खाली कमरे में खड़ा हूं, सामने आईना, और उस आईने में वो औरत धीरे धीरे पास आती हुई। उसके होठों पर हल्की मुस्कान थी, लेकिन उसकी आंखें वो जैसे मुझे निगल लेना चाहती थी। उसने मेरा नाम लिया, रोहन। वो आवाज बहुत ठंडी थी, जैसे बर्फ की दरार में से आती हो। मैं पसीने में भीगा हुआ उठा। कमरे की दीवार पर घड़ी देखी, सुबह के 4 बजे थे, लेकिन कमरे में एक सर्द हवा का झोंका था। खिड़की बंद थी, पंखा भी नहीं चल रहा था। फिर यह हवा कहां से आई? अगली सुबह मैंने होटल छोड़ दिया। शिमला का काम अधूरा छोड़कर मैं दिल्ली वापस आ गया, पर जो मैंने सोचा था कि पीछे छूट गया, वो मेरे साथ। पहली रात घर पर जब मैंने बाथरूम में आईने में देखा तो वहां वही औरत मेरे पीछे खड़ी थी। मैं पलटा, कमरा खाली था, पर आईने में वो अभी भी थी। मैंने आईना तोड़ दिया, लेकिन वो हर जगह दिखने लगी। खिड़की के शीशे में, मोबाइल की स्क्रीन पर, किचन के कांच पर। मैं जहां भी देखता वो वहीं होती। मैंने डॉक्टर से बात की। उसने कहा, हो सकता है आप पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस में हो, ये सब दिमाग का भ्रम है। मैं मंदिर गया, बाबा से मिला, झाड़ फूंक करवाई, पर कुछ नहीं बदला। एक दिन एक बाबा ने कहा, तुमने उसे देख लिया है, अब वो तुम्हारे अंदर उतर गई है। अब हर रात मैं वही सपना देखता हूं, एक खाली कमरा, एक आईना और एक औरत जो कहती है, अब ये जगह तुम्हारी है रोहन, आईना तुम्हारा है। अब मैं शीशों से दूर रहता हूं। घर के सारे आईने हटा दिए हैं, मोबाइल स्क्रीन पर ब्लैक कवर चिपका दिया है, लेकिन फिर भी मैं जानता हूं वो यही है। कभी खिड़की में, कभी गीले बर्तनों में, कभी मेरी आंखों में। अब मैं ज्यादा बाहर नहीं जाता, लोगों से नहीं मिलता, और हर वक्त ये सोचता हूं कि अगला कौन होगा जो उस आईने में झांकेगा। अगर आप कभी किसी टूटी हुई चीज को देखें, किसी आईने में कोई परछाई दिखे, तो उसे नजरअंदाज कर दीजिए। मत देखिए, मत पलटिए, क्योंकि अगर आप एक बार उसे देख लें तो फिर वो भी आपको देख लेती है, और फिर वो कभी नहीं जाती।